हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम प्रक्षेप्य गति के बारे में देखते हैं। देखिए, प्रक्षेप्य गति को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं? देखिए, किसी वस्तु को किसी एंगल से जब हम फेंकते हैं ना, तो वह एक परवलयाकार पथ का रूप धारण कर लेती है ना, उसी को प्रक्षेप्य गति कहते हैं ना। मतलब प्रक्षेप्य के रूप में ना वो वस्तु गिरती है। देखिए, यहाँ पे एंगल हो गया थीटा। ठीक है, ये स्पर्श एंगल है, टेंजेंट जिसको कहते हैं। किसी भी वस्तु को फेंकने के लिए ना किसी एंगल की जरूरत पड़ती है ना, हम किसी वस्तु को किसी एंगल से ही फेंकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वो कोई भी वस्तु फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, उसके बाद ना वो उतरना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से किसी वस्तु को फेंक रहे हैं थीटा एंगल पे, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो इसको चढ़ान काल कहते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट हो गया ये, यहाँ से जब उतरेगी तो इसको उत्तरायण काल कहते हैं। समझ गए? यहाँ से देखिए, किसी वस्तु को ए बिंदु से फेंके और वो प्रवलयाकार पथ पर गति करते हुए यहाँ बी बिंदु तक पहुंच जाती है, तो ए और बी के बीच की दूरी को ही रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज। इसको हिंदी में प्रसार कहते हैं। देखिए, मैक्सिमम हाइट प्राप्त, कोई भी वस्तु मैक्सिमम हाइट कब प्राप्त करती है? जब उसे हम 90 डिग्री के एंगल से फेंकते हैं ना, तो वो मैक्सिमम हाइट प्राप्त करती है। ठीक है, किसी वस्तु को 90 डिग्री एंगल सीधा फेंकेंगे तो वह एकदम सीधे ही गिरेगी, है ना। यानी मैक्सिमम हाइट की स्थिति में ना रेंज क्या हो जाएगा? रेंज शून्य हो जाएगा। क्योंकि किसी वस्तु को यहाँ से फेंकेंगे फिर यहीं पे आकर गिर जाएगी, तो कोई रेंज, कोई दूरी तय नहीं ना की, इसलिए रेंज क्या हो जाएगा? शून्य। देखिए, मैक्सिमम हाइट प्राप्त करने का ये फॉर्मूला हो जाता है। मैक्सिमम हाइट HM मतलब मैक्सिमम हाइट का U² sin² θ/g। ठीक है, और परास का रेंज का फॉर्मूला होता है U² sin² 2θ/g। समझे? और ये देखिए, चढ़ान काल प्लस उत्तरायण काल को कहते हैं प्रक्षेप्य काल या उड़ायन काल। ठीक है, इसको T से सूचित करते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को यहाँ से फेंके और यहाँ से ये दूरी तय कर बी तक पहुँचने में कितना दूरी तय की, इसी दूरी को कहते हैं प्रक्षेप्य काल या उड़ान काल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है T बराबर 2u sin θ/g, 2u sin θ/g। ठीक है, u क्या है? प्रारंभिक वेग। समझे? देखिए, किसी वस्तु को अगर हम 90 डिग्री एंगल से फेंकेंगे ना, तो वो अधिकतम मैक्सिमम हाइट प्राप्त करेगा ना। ये देखिए, किसी वस्तु को अगर हम 45 डिग्री एंगल से ना फेंकेंगे तो वो क्या होगी? अधिकतम रेंज प्राप्त करेगी। मतलब यहाँ से यहाँ अधिकतम दूरी प्राप्त करेगी 45 डिग्री से। इसलिए बोला जाता है, जब कोई बैट्समैन 45 डिग्री के एंगल से कोई शॉट्स खेलता है ना, तो अधिकतम दूरी तक जाती है। तो अधिकतम दूरी प्राप्त करने के लिए एंगल का मान कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री से अगर वो किसी गेंद को मारेगा बैट्समैन, तो सबसे अधिकतम दूरी प्राप्त करेगी गेंद, है ना। देखिए, यहाँ पर 45 क्यों रखेंगे? देखिए, 45 रखेंगे तो 45 गुना 90 होता है, और sin 90 का मान अधिकतम कितना पर होता है? 90 पे होता है ना। sin 90 का मान 1 होता है, तो अधिकतम मान हो जाएगा 1 पे। इसीलिए यहाँ थीटा का मान 45 डिग्री रखें। समझे? इन तीनों फार्मूला पर सवाल भी पूछता है, अतः इन तीनों फार्मूला को याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर कह देगा मैक्स, अगर देखिए मान दे देगा, कह देगा प्रारंभिक वेग किसी वस्तु का 100 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, और थीटा का मान दे देगा, कह देगा कि 30 डिग्री, और पूछ देगा मैक्सिमम हाइट कितना होगा। ये रेंज ही पूछ दिया, रेंज या आवर्त काल या उड़ान काल भी पूछ दीजिए। निकाल सकते हैं T बराबर, चलिए उड़ान काल लिखते हैं। T बराबर क्या होता है? 2u sin θ/g होता है जी। इसको 100 कीजिए, 2u के स्थान पर क्या होगा? 100 होगा। साइन थीटा, साइन 30 डिग्री लिखेंगे, साइन 30 डिग्री बटा जी का मान 9.8 होता है। कितना? जी का मान 9.8। 9.8 नहीं दिया रहा, तो हम अपने मन से ना जी का मान 10 भी रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? 10। सॉल्यूशन मतलब पॉइंट में ना है, इसलिए रखते हैं। देखिए, साइन 30 का मान कितना होता है? 2 गुना 100 हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2, 10। 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 पर से 10, 5 गुना 10, 10 सेकेंड। टाइम उड़ान काल कितना आ गया? 10 सेकेंड। यानी किसी वस्तु को 30 डिग्री के एंगल से फेंके जिसका प्रारंभिक वेग
प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है, तो वो यहाँ पे कितने देर बाद गिरेगी? 10 सेकंड में। ठीक है, इस तरह आप प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में समझ गए। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, हमेशा यूज आएगा, इसी पर ही मैं इसको बना सकता हूँ। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।